जिस महफिल में अली 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 हो वो महफिल वो है, सुना कि नहीं है? वो है अहले तशय्यो की तरफ। मुझे बताओ, अगर फज़ाइले अली बयान हो और किसी सहाबी की शान में कोई गुस्ताखी ना हो, हम तो बयान करते हैं फज़ाइले अली, खूब बयान करते हैं, और अली पर बात चली है तो एक बात कह के गुजर जाता हूं हजरत। हमें अली का कमाल ये है कि हर नाम को बिगाड़ो तो बिगड़ जाए, हर नाम को बिगाड़ो बिगड़ जाए। अभी रास्ते में मुझसे महबूब जफर साहब कहने लगे, हजरत चाय वाय लेंगे? मैंने कहा नहीं, लेकिन दिल ही दिल में जोर, या अल्लाह चाय तो खूब पिया है, अभी ट्रेन पर लाल वाली चाय पिया है, ये वाय वाय। और यहां पहुंचा तो बोला मुस्तफा जामी साहब खाना वाना खाएंगे? खाना तो खूब खाया, वाना वाना का बोला जाता, क्या मतलब? किसी लफ्ज़े मौजू को बिगाड़ दो तो ताबे मुहम्मल हो जाए, बेमाना हो जाए। जैसे चाय को बिगाड़ो वाई बने, चाय एक चीज का नाम है, वाई कोई चीज नहीं है। पानी को बिगाड़ दो वानी बन जाए, पानी एक चीज है, वानी कोई चीज नहीं। माइक को बिगाड़ दो वाई बन जाए, माइक एक चीज है, वाई कोई चीज नहीं। अगर मेरे इस अंदाजे बयान से आप झुंझला जाओ और झुंझला के बोलो ये शोएब ओएब क्या बोल रहा है, इसलिए कि कुछ पेशानियां मुझे दिख रही हैं जहां बल आ रहे हैं, लेकिन मैं पूरे बल से बोल रहा हूं, इंशाअल्लाह वो बल दूर हो जाएगा। इस बल में बहुत बल है, कुरान के एक बल में जिन्हें दुनिया मुर्दा समझ रही थी जिंदगी मिल गई। बल अहया, इस एक बल में कितनी जिंदगी है। तो मैं भी उसी बल के साथ बोलने जा रहा हूं। अगर सदाकत हो तो जुमले का खैर मकदम कर लीजिएगा। चाय को बिगाड़ दो वाई बन जाए, पानी को बिगाड़ दो वानी बन जाए, शोएब को बिगाड़ दो वाइब बन जाए, कैमरा को बिगाड़ दो वैमरा बन जाए। कैमरा एक चीज है, वैमरा कोई चीज नहीं। माइक एक चीज है, वाई कोई चीज नहीं। चाय एक चीज है, वाई कोई चीज नहीं। लेकिन पुखरैरा के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, ये बात ज़हन नशी कर लो, एक नामे अली है, जिसे बिगाड़ो तो बिगड़ेगा नहीं, इसलिए कि अली को बिगाड़ोगे वली बन जाएगा, वली को बिगाड़ोगे अली बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मुहिब्बा कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, चूंकि उलमा यहाँ बैठे हुए मशाइख की मौजूदगी, ये 12 इमाम किसके हैं? 12 इमाम किसके हैं? किनके हैं? हमें जिन जिन के हो वो बताएं। 12 इमाम किनके हैं? किनके हैं? हमारे। तो फजाइल कौन बयान करेगा? वो बयान करेंगे, वो फजाइल हम बयान करेंगे। लेकिन अहले सुन्नत में और उन अहले तशय्यो में बुनियादी फर्क समझ लो। वो अली की जहां तारीफ करते हैं, शेखैन की गुस्ताखी करते हैं, लेकिन हम जहां मौला अली के फजाइल बयान करते हैं, शेखैन की जूतियों को अपने सर का ताज बना के करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह। अब अगर कोई जमात का मुफ्ती चाहे आरसी का हो, चाहे इटारसी का हो, चाहे जिधर का हो, गिरफ्त होगी। और मैं अपने मुफ्तियान इकराम से भी गुजारिश करूंगा, बगैर किसी लाग लपेट के गिरफ्त किया कीजिए। ये ना देखिए इधर वाला है कि उधर वाला है,
गड़बड़ करे अपना हो चाहे पराया हो, गिरफ्त करना पड़ेगा, इसलाह करनी पड़ेगी। आला हजरत, तवज्जो चाहता हूं, आला हजरत 1400 किताबें, 1500 किताबें, 150 उलूम फनून पर महारते कामला और ताम्मा, तर्जमाए कुरान, फतावा रज़विया जैसी नायाब तस्नीफ, हसामुल हरमैन जैसी किताब, बेमिसाल जात जिनकी तरतीब का, तस्नीफ का, इल्म का, तकवे का, फतवे का, सलाहियत का, आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर का कोई जवाब ना हो, वो इमाम अहले सुन्नत कहते क्या है? इश्क तेरे सदके, इश्क तेरे, एक बार नहीं कहा इल्म तेरे सदके, पूरे हदायके बख्शिश में कहीं कहा हो तो बताओ, इल्म तेरे सदके। आपने तो तर्जमा गालिबन, हाँ माशाल्लाह, हदायके बख्शिश में कहीं आला हजरत नहीं कहा इल्म तेरे सदके, इल्म तेरे सद। आला हजरत को पता था सिर्फ इल्म हो तो खतरा है, सिर्फ इल्म हो तो खतरा है, इसलिए कि एक बहुत बड़ा इल्म वाला पहले ही लटक चुका है। हजरत पहले ही लटक चुका है। हम लोग किसको पढ़ाते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं। राशिद मरकजी साहब स्कूल खोल रहे हैं, बच्चियों को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, छोटे बड़ों को पढ़ाएंगे। ये हमारे उलमा दरसगाह में बैठ के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन वो ऐसा अल्लामा था, फिरिश्तों को पढ़ाता था। किसको पढ़ाता था? फिरिश्त। इतना इल्म वाला, इतना इल्म वाला। तो अब सोचो, इतना इल्म वाला था, गिर गया। इल्म वाला था, अजाब में घिर गया, जहन्नम में गिर गया, अजाब में घिर गया। इल्म था, इश्क नहीं। इल्म था, इश्क नहीं। और यहां पर एक बात मेरे जहन में और आ गई, राशिद मरकजी साहब, अब चूंकि आप मरकज से आए हैं, आपको देख के एक बात, इल्म में भी आयन, इश्क में भी आयन, इल्म में भी आयन। इल्म लिखो, आयन ली, आयन लाम मीम, इल्म आयन। और इश्क में आयन शीन काफ, आयन, दोनों में आयन। और आयन का माना नैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आयन का माना नैन, नैन। तभी तो आए दिल को चैन। इल्म में भी आयन, इश्क में भी आयन, और दोनों में आयन। आयन का मतलब आंख, तो पता चला इल्म की आयन भी होना जरूरी है और इश्क की आयन भी होना। और जहां एक है, इल्म वाली है, इश्क वाली, तो एक आंख वाला कितना खतरनाक होता है। बहुत खतरनाक होता है। जहां सिर्फ इल्म हो और इश्क ना हो, बहुत खतरनाक। पता नहीं किस किस के खिलाफ कलम उठा देता है। हाँ पता नहीं किस किस के खिलाफ क्या क्या लिख देता है। और इस बात को मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। साहिबे कानून शरीयत, साहिबे कानून शरीयत हजरत काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके जमाने का वाकया है। सुन लीजिए, अब इल्म और इश्क पर बात होती है। तो एक कलंदर सिफत जो अक्सर बोला करता था, मालूम क्या बोला? तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात मानूं क्यों? तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा, तेरी बात
अब जब उलमा से पूछा गया, अरे वो तो सूफी सब ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, सब ने कहा ये तो कुफ्र है, ये तो कुफ्र है, ये तो कुफ्र बक रहे हैं, ये कुफ्र बोल रहे हैं, कुफ्र बोल रहे हैं। सब ने फतवा दे दिया। लेकिन जब काजी शमसुद्दीन साहब के पास ये मसला आया तो कहा एक बार उनसे भी तो पूछ लो, जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। उन्हें बुलाया गया और कहा, बाबा ये लोग क्या बता रहे हैं, क्या बोलते हैं आप। कहा पहली बार किसी ने पूछा है कि क्या बोलते हैं, अब तक तो सब फतवा दे रहे थे, अब आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। मैं शैतान को कहता हूँ तू मेरा खुदा नहीं, तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात मानी, बहुत उम्दा, सुभान तू अल्लाह। मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात मानू क्यों। पता चला इल्म के साथ इश्क का होना जरूरी है। और सिर्फ इल्म है तो काना है, और काना बहुत खतरनाक है। हाँ एक ही आंख वाला तो होगा वो। दज्जाली बहुत अच्छा बताया है, मालूमात में इजाफा कर दिया। एक ही आंख वाला होगा, बड़ा खतरनाक होगा। इसलिए दोनों आंख वाला वही है जो हाँ इल्म के साथ इश्क भी हो। तो आला हजरत का है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। आला हजरत ने बता दिया, मुझे फतवा पर नहीं, तकवा पर नहीं, इमामत पर नहीं, तफक्को पर नहीं, तबाहुर इल्मी पर नहीं, तर्जुमा कुरान पर नहीं, मुझे इन तमाम तसानीफ पर नाज नहीं है, इश्क रिसालत पर नाज है। इसलिए कि जिसके पास ये दौलत है वही आखिरत में कामयाब हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और से सरकारे मुहिब्बा, फैजाने आला हजरत, फैजाने महबूबुल औलिया। सुभान। उम्मते रसूल का कोई जवाब। सुभान अल्लाह। अब हजरत आ गए हैं, मेरे लिए आसानी ये है, इधर से लेता जाऊंगा आपको देता जाऊंगा, घर का माल घर ही में रहेगा। सुभान अल्लाह। थोड़ी सी तवज्जो मबजूल करें। कोई जवाब बोलो, गरीब नवाज का कोई जवाब, ख्वाजा का कोई जवाब। कैसे लाओगे जवाब, इसलिए नहीं ला सकते, यहां 5 साल हुकूमत चलाए नहीं चलती, ख्वाजा 800 साल से चला रहे हैं। कितने 100 साल, छठी होने वाली है, और छठी में छठे छठे लोग जाएंगे, हटे कटे नहीं जाएंगे, छठे छठे जाएंगे। और जब जाएंगे तो जन्नती दरवाजे पर बैनर लगा होगा जिसमें लिखा होगा 814वां उर्स मुबारक। अगर ये नज़र पड़ जाए तो सोचिएगा यहाँ 5 साल चलाए नहीं चलती है, 800 बरस चली कैसे, 800 बरस चली कैसे। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू इंडियन अपेक्स कोर्ट, एनी पॉलिटिकल पार्टी कांट गवर्न ओनली 5 ईयर्स। हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक कोई भी सियासी जमात 5 साल से ज़्यादा हुकूमत नहीं कर सकती। ये भारत का संविधान है, हिंदुस्तान का कानून है, ये हमारा आईन है। लेकिन ये मेरे ख्वाजा हिंद के राजा 5 साल कोई क्या कहे महबूब गौहर साहब, यहाँ तो 13 दिन में 13 हो गई। याद है कि नहीं, एक बार 13 दिन में बिगड़ गई, 5 साल चली ही नहीं। यहाँ 13 दिन में बिगड़ जाती है, 5 साल चलाई नहीं चलती है। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ये 800 बरस चली कैसे। तो दरे गरीब नवाज से आवाज आई है, मेरे आशिक सुन, अब तक जितनी हुकूमतें बनी थी दलों को जोड़कर बनी थी, इसलिए तबाह बर्बाद हो गई। मेरी हुकूमत दलों को जोड़कर नहीं, दिलों को जोड़कर बनी है। दिलों को जोड़, नारे रिसाल, और से सरकारे मुहिब्बा। सुभान। ख्वाजा ने दिल जोड़ा है, ऐसा जोड़ा है, ऐसा जोड़ा है। हिंदू भी नजर आता है, सिख भी नजर आता है, ईसाई भी नजर आता है, पारसी भी नजर आता है। जो आता है वो पाता है, जो आता है, जो आता है, जो आता है, जो आता है।
आता जाता है, पाता जाता है, लाता जाता है, खाता जाता है, बार बार जाता है, बार बार पाता है, जब जब जाता है तब तब पाता है, भर भर लाता है, घर भर खाता है। लाए भर भर और खाए। इसी जुमले को पलट दो जबर साहब, जाए घर भर और लाए भर भर। जाए घर भर, लाए भर भर। अब ईमानदारी से एक जुमला बोलने जा रहा हूं, सदाकत और खैर मकदम कीजिएगा। 800 साल से ख्वाजा दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, वो अता कर रहे हैं, हम पा रहे हैं, वो दे रहे हैं, हम खा रहे हैं। कोई बता सकता है कितना बटा, कितना बचा? है कोई सीतामढ़ी में बताने वाला, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, हाजीपुर में? हाजीपुर में सब हाजी हैं क्या? हाँ, मैं जब आता हूं तब सोचता हूं आज पूछने का मौका मिल गया। हाजीपुर हाजियों से भरा, सब हाजी हैं। जैसे हमारे यहाँ है पूरा मुफ्ती, हाँ मालूम है ना आपको? तो मैं बचपन में, या अल्लाह यहाँ सब मुफ्ती हैं क्या? पूरा मुफ्ती। इलाहाबाद से सटा है, बिल्कुल नहीं हटा है, बिल्कुल सटा है। हाजीपुर में कोई बताने की पोजीशन में नहीं, पटना में कोई बताने की पोजीशन में नहीं, दरभंगा में कोई बताने की पोजीशन में नहीं। कितना बटा, कितना बटा, कितना घटा, कोई बताने वाला नहीं। जुमला आने जा रहा है, सदाकत हो तो खैर मकदम कीजिए। 800 बरस से जायद हो गए, ख्वाजा दे रहे हैं, हम ले रहे हैं। कोई बता ना सका कितना बटा है, कितना बचा है। अब शुएब टंके की चोट पर कहता है, जिस गरीब नवाज को मुस्तफा ने दिया, उस गरीब नवाज की अता का ये आलम है, तो जिस मुस्तफा को खुदा ने दिया, उस हबीब का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, और से सरकारे मुहिब्बा, सरजमीने पोखरैरा शरीफ, मसलके आला हजरत अल्लामा शुएब रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? ख्वाजा का जब ये आलम है, आका का आलम। हमें जब अताए रसूल का ये आलम है, तो प्यारे रसूल का आलम क्या होगा? प्यारे रसूल का आलम। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज अताए रसूल हैं, दुआए रसूल हैं, निदाए रसूल हैं, सदाए रसूल हैं, पताए रसूल हैं। गरीब नवाज, ख्वाजा का कोई जवाब? अच्छा थोड़ा सा और कुरेद दूं ताकि बात और मुकम्मल हो जाए। गरीब नवाज का जवाब कैसे लाओगे? ला नहीं सकते, इसलिए नहीं ला सकते। आप 1 लीटर वाले में 2 लीटर भर नहीं सकते। ख्वाजा इतने में पूरा सागर भर रहे हैं। हजरत इतना ही बड़ा तो है, कटोरा कितना बड़ा? इतना ही बड़ा ना। आपने कुछ मुंह में डाला है, जरूरी है, और रात जगना है तो बहुत जरूरी है। अब ये अपनी अपनी पसंद है, कौन क्या डालता है। अब थोड़ा मुस्कुरा के रिलैक्स हुए तो जुमलों की हिफाजत कीजिएगा। अब 1 लीटर वाले में 2 लीटर नहीं भर सकते। ख्वाजा इतने में, इतने में। और बात तो हजरत तब समझ में आई, एक साहब ने अपने बड़े वाले बेटे को 2 लीटर का डब्बा दिया, कहा जाओ इस्लामपुर से 5 लीटर प्योर दूध ले आओ। बेटा कभी डब्बा को देखे, कभी अब्बा को देखे। नवंबर शुरू होने वाला है, अब्बा को क्या हो गया? पूछ लिया, अब्बा इतने में होता ना, इतने में 2 लीटर वाले डब्बे में 5 लीटर कैसे आएगा? बेटे ने अब्बा से पूछ लिया। मुरीद एक बार भी ख्वाजा से पूछने के लिए तैयार नहीं, हुजूर इतने में होता ना, इतने में होता ना। बहुत खूब। मैंने जाने वाले से कहा, ये जाने वाले पूछते क्यों नहीं इतने में उतना कैसे आएगा? तो मुरीद की अकीदत पुकार उठी, मैं मुरीद हूँ, मुरीद मरीज नहीं हूँ।
बहुत खूब। मैं मुरीद हूँ, मुरीद, मरीज नहीं हूँ। पीर ने जो फरमा दिया है वही होने वाला है, ख्वाजा ने जो कह दिया है वही होने वाला है। ख्वाजा ने फरमाया देखो सागर के करीब मत जाना, दूर पहाड़ी पर खड़े हो जाना, खड़े होकर के कटोरा बढ़ाना और कहना चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। जाने वाला जाके कहता ये पानी चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। इतना कहना था, पानी निकला कटोरे में आ गया। बेशक बेशक। पानी चला कटोरे में। मैंने कहा ए पानी, तुझे देखकर मुझे हो रही है हैरानी, इतनी जबरदस्त सिकोटी लगी थी, तू रुका नहीं। राजा के फौजी तैनात थे, तू रुका नहीं। तुझे घेरे रखा गया, तू रुका नहीं। तेरा मुहासरा किया गया, तू रुका नहीं। पानी बज़बाने हाल पुकार उठा, रे नादान तू समझा नहीं, तब तक रुका रहा जब तक हुक्मे राजा था। राजा अब कैसे रुकता, अब तो हुक्मे ख्वाजा है ख्वाजा। अब तो ख्वाजा ने बुला दिया है, अब तो ख्वाजा ने बुला लिया है। ख्वाजा ने बुला लिया, यहीं से पता चला जिसे ख्वाजा बुलाते हैं उसे कोई नहीं रोक पाता। बेशक। इसीलिए जब छठी रजब को पूरा हिंदुस्तान दरबारे ख्वाजाए खाजगान की तरफ चला, तो कभी दिल्ली वालों ने चाह पकड़ने मगर रोक न सके, कभी सहारनपुर वालों ने चाह पकड़ने मगर पकड़ ना सके, कभी भोपाल वालों ने चाह रोक ले मगर रोक ना सके, कभी नदवा वालों ने चाह रोक ले मगर रोक ना सके। ये पकड़ना चाह रहे थे, रोकना चाह रहे थे मगर रोक ना सके, बल्कि दीवाना इश्को मस्ती में झूमते हुए जा रहा था और कहता जा रहा था इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकारे मुहिब्बा, सरकारे मुहिब्बा कॉन्फ्रेंस, फैजाने आला हजरत, सरजमीने पोखरैरा शरीफ। वाह सुभान अल्लाह। टाइम तो है ना हजरत? जफर साहब मुझे घड़ी दिखा रहे हैं, अब मैंने घड़ी बांध के तकरीर करना बंद कर दिया। मालूम है कब से? सुभान अल्लाह। देखिए हम पंजतनी हैं, अब मैंने कहा था हजरत से लेता जाऊंगा, अब दूसरा वाला जुमला नहीं बोलूंगा। हजरत से, अब हजरत ने वो दिया जिसने बता दिया कि हम पंजतनी हैं। क्या हैं? पंजतनी। अब मत कहना कि ख्वाजा नहीं देते हैं, इसीलिए तो हम जाते हैं और जब जाते हैं तब पाते हैं, जब जाते हैं तब पाते हैं। ख्वाजा का कोई जवाब? आओ एक बात और सुनो, अगर अजमेर वाले ख्वाजा का जवाब नहीं है तो बगदाद वाले आका का, बगदाद वाले आका का, मरकजी साहब, बगदाद वाले आका का कैसे जवाब लाएंगे आप? इसलिए जवाब नहीं ला सकते कि आज तक मेडिकल साइंस ने हजरत इतनी तरक्की कर ली है, इतनी तरक्की कर ली, ब्रेन ओपन सर्जरी हो रही है। क्या हो रहा है? खोपड़ी खोल करके दिमाग का इलाज हो रहा, हार्ट बाईपास सर्जरी और सीना चाक करके दिल का इलाज हो रहा। अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, कोई ऐसी मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो, लेकिन ये सब हो रहा है। खोपड़ी खोल करके दिमाग का इलाज, सीना चाक करके दिल का इलाज। लेकिन ईमानदारी से बताओ, इतनी तरक्की के बावजूद मेडिकल साइंस ने कोई ऐसी टेबलेट बनाई है कि किसी झूठे को खिला दिया जाए तो सच बोलने लगे? हाय, जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे, अभी जब हम आ रहे थे पटना का मेडिकल कॉलेज हो के निकले हैं, बड़ी शानदार इमारत थी, देखकर तबीयत खुश हुई। उस मेडिकल कॉलेज में भी कोई ऐसी टेबलेट नहीं है कि किसी झूठे को खिलाओ तो सच बोलने लगे। अगर बन जाए हजरत तो हमारे मस्जिदों के इमामों के लिए इतनी आसानी हो जाए कि तकरीर बंद, एक पत्ता टेबलेट ले जाएं, मुक्तदी को खिलाएं, सब नमाजी हो गए। लेकिन टेबलेट बनी नहीं, इसलिए हर जुमा गला पर गला, गला पर गला, गीला पर गीला, गीला पर गीला, गीला पर गीला, गीला, लेकिन इन पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। जुमा पढ़ते हैं, असर में गायब, असर का कोई असर ही नहीं।
असर का कोई असर ही नहीं। ईमानदारी से बताओ, कोई ऐसी टेबलेट बनी है क्या? कोई कैप्सूल, कोई इंजेक्शन? बाबू अगर बन जाए तो जितने भ्रष्ट नेता हैं लगाओ, सही हो जाए। लेकिन ना टेबलेट बनी ना इंजेक्शन बना, इसलिए रोज हो रहा है घोटाले पर। और जब जब हुआ घोटाला हुकूमत ने बार बार टाला, बड़ा बड़ा घोटाला हुकूमत ने बार बार टाला। एको टेबलेट नहीं है जो सही कर सके, एको कैप्सूल नहीं है जो अच्छा बना सके, एको इंजेक्शन नहीं है जो सच्चा बना सके। कुर्बान जाओ, इतनी तरक्की के बावजूद कोई ऐसी टेबलेट बन ना सकी। देखता हूं कितने लोग पहुंचते हैं, कोई ऐसा कैप्सूल, कोई ऐसा इंजेक्शन ना बन सका। लेकिन कुर्बान जाओ गौसे आजम की शान पर कि आया था चोर, आया था चोर, जा रहा है वली हो करके, जा रहा है कुतुब हो करके, जा रहा है पीर हो करके। एक पूछने वाले ने पूछ लिया, मौलाना ये कैसे हो सकता है चोर आवे वली हो जाए? हमने कहा क्यों नहीं हो सकता? कहने लगा नमाज पढ़ा नहीं वली हो गया, रोजा रखा नहीं वली हो गया, विदेश अब जिंदादार बना नहीं वली हो गया, फराइज वाजबात की अदायगी की नहीं वली हो गया। ये कैसे हो सकता है चोर आवे वली हो जाए? हमने कहा भी नहीं समझा, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ, दिमागी नुक्ते नजर से समझ। इंसान जहां आया है, चोर जहां आया है वही तो ले जाएगा जो वहां है। अरे किसान के यहां गया होता, गेहूं चावल ले गया होता, सोनार के यहां गया होता, सोना चांदी ले गया होता, वलियों के सरदार के यहां आया है, विलायत लेकर जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुर से सरकारे मुहिब्बा, फैजाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। पीरों के पीर का कोई जवाब नहीं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। पीरों के पीर का कोई जवाब नहीं, रोशन ज़मीर का कोई। जब ये बेमिसाल है, अब क्लाइमेक्स ले लो। बातें बहुत सी हैं, गुफ्तगू बहुत दूर तक चली जाएगी, क्लाइमेक्स ले लो। जब ये बेमिसाल है, जब ये लाजवाब है, तो जैसे सबको पुकारा वैसे नहीं पुकारेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ हमें जो ईमान वाले हैं वही अमान वाले हैं। जो ईमान वाले हैं वही, जो ईमान वाले हैं बड़ी शान वाले हैं, और जो ईमान वाले हैं वही सम्मान वाले हैं। और फाइनल जुमला बोलूं, जो ईमान वाले हैं वही जिनान वाले हैं। जो ईमान वाले हैं वही है ईमान वालों। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से किससे डरो? किससे डरो? एक साहब से मैंने पूछा, बताओ अल्लाह से कैसे डरा जाता है? तो कहने लगा कांपते रहो। मैंने कहा अल्लाह से डरना ऐसे होता है? ऐसे तो लोग खाकी वर्दी वाले से डरते हैं। रात में आ जाए दरवाजे पे दस्तक दे तो पूरे घर वालों की नींद उड़ जाएगी। हाँपते कांपते रहेंगे। अब आजकल हमारी तरफ चोर का बड़ा शोर है। इधर तो नहीं है? इधर भी है? नहीं है। हमारे यूपी में बहुत चल रहा है चोर का शोर। रात रात भर लोग जगते हैं। एक खौफ है, एक डर है। एक खौफ है, एक डर है। लेकिन अल्लाह से कैसे डरा जाता है? तो मैं बहुत ज्यादा फैला के नहीं, बस 2 जुमले में कह दूं। अल्लाह से डरने का मतलब अवामिर को बजा लाओ, नवाही से रुक जाओ। अवामिर को बजा लाओ, नवाही से, यानी जिन चीजों का अल्लाह ने हुक्म दिया है उस पर अमल करो, जिससे रोका है उससे रुक जाओ। यही अल्लाह से, यही अल्लाह से डरना है। जब तक बंदा डरा न था, गुनाह पर गुनाह, खता पर खतियाँ, इतिया पर इसियाँ, बदकारी पर बदकारी, बदकिरदारी पर बदकिरदारी, बदआमाली पर बदआमाली, तकरीबकारी पर तकरीबकारी, सूदखोरी पर सूदखोरी, रिश्वतखोरी पर रिश्वतखोरी, हरामखोरी पर हरामखोरी, बदनिगाही पर बदनिगाही, तबाही पर तबाही, तजाद पर तजाद, फसाद पर फसाद, झूठ पर झूठ, चुगलू पर चुगली, गीबत पर गीबत, दिल आजारी पर दिल आजारी, दिल शिकनी पर दिल शिकनी। जब तक डरा ना था, वालिदैन को सताता रहा, पड़ोसियों का हक मारता रहा,
रहा जब तक डरा ना था, बेहयाई का बाजार गर्म करता रहा जब तक डरा ना था, ब्यूटी कॉन्टेस्ट जैसे बेहया प्रोग्राम में हिस्सा लेता रहा जब तक डरा ना था, डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ सोसाइटी का जरिया बना रहा जब तक डरा ना था, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा जब तक डरा ना था, सीट ऑफ डिसेंशन बना रहा जब तक डरा ना था, बोन ऑफ कंटेंशन बना रहा जब तक डरा ना था, समाज के ताने बाने को तबाह करता रहा, माशरे को बर्बाद करता रहा। जैसे ही डरा नमाजी हो गया, डरा नमाजी हो गया, रोजेदार हो गया, परहेजगार हो गया, इबादत गुजार हो गया। और जब सब हो गया तो अल्लाह ने कहा वकूनू मा सादिकीन, अब सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। अब किसके साथ हो जाओ? कब कहा? जब बंदा के पास नमाज भी है, रोज़ा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, इबादत भी है, तिलावत भी है, रियाजत भी है, क़याम भी है, रुकू भी है, सजदा भी है, अमाले हसना भी है, गुड डीड्स भी है, अमाले सालहा भी है। जब सारी खूबियाँ जमा हो गई तब अल्लाह ने वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों। अरे यही तो कुछ लोग कहते हैं कि किसी पीर के हाथ में हाथ देने की जरूरत, दस्तार होनी है। बैठ जाओ बाबू, बैठो बैठो। अल्लाह बैठ जाओ बाबू। जुमला तलबा आप संजीदगी के साथ बैठ जाएं अपनी जगह पर, खिताब समाप्त करें। मेरा चश्मा वहीं रह गया हजरत, आप ही कर दीजिएगा ऐलान, चश्मा अंदर रखा हुआ। देखिए माशाअल्लाह बच्चों की दस्तार होनी है। क्या होनी है? एक दो तार नहीं है। कितने तार हैं हजरत? कितने तार? कितने तार? बैठो बाबू, बैठो बैठो। हाँ। अरे 10 तार का करंट कैसे जानोगे जब एक तार में इतनी चमक है? एक तार में हाइलोजन की चमक देखो, ट्यूब की रमक देखो, और जिनके सर पर 10 तार हो, 10 तार हो, कितना पावर होगा, कितना पावर होगा। वो रूह परवर मंजर बस थोड़ी देर के बाद रूनुमा होने वाला है इंशाअल्लाह मौला। इस इदारे और इस खानकाह का ये कौन सा साला है? ये मुहिब्बे आला हजरत सालाना, ये सालनामा मुहिब्बे आला हजरत के नाम से जो इस इदारे से शाये होगा, होता है। सुभान अल्लाह, होता है। हजरत पीर तरीकत, शेख तरीकत हजरत अनवार मिल्लत अनवार रजा मन्नानी साहब मद्दजिल्लहुल आली व नूरानी की क़यादत में और आपकी सरपरस्ती में ये सालाना जारी और सारी है। दुआ करें कि सुबह क़यामत तक जारी और सारी रहे। आमीन आमीन। और हजरत ही की सरपरस्ती में ये इदारा फल फूल रहा है। और आज इन बच्चों के सरों पर इंशाअल्लाह हिफ्ज़ व क़िराअत की दस्तार भी थोड़ी देर के बाद बांधी जाएगी। अल्लाह ताला इन बच्चों के इल्म व अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बात कहाँ चल रही थी? सच्चों के साथ हो जाओ। कब अल्लाह ने कहा हजरत? तब कहा जब नमाज रोजा सब हो गया, तब कहा सच्चों के साथ हो जाओ। हम समझ गए। माशाअल्लाह। आगे आरजू साहब। माशाअल्लाह। साहिब सज्जादा की आमद हो रही है। काज़ी शरीयत शम्मे बज़्म इल्म व हिकमत खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया मुर्शिद आज़म बिहार हज़रत अल्लामा काजी शाह मुफ्ती मोहम्मद रज़ा रहमानी साहब क़िबला साहिब सज्जादा की आमद हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर काजी शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाजुशाह मुफ्ती मोहम्मद रज़ा साहब क़िबला रहमानी खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया। तशरीफ़ रखें आप हज़रात, बैठ जाएँ। सुभान अल्लाह। देख रहे हैं मिंबर नूर पर नाजिश इल्म फन पैकरे खुलूस व मोहब्बत खलीफे हुजूर ताज शरीयत
जानशीन हुजूर महबूबुल औलिया शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मोहम्मद रज़ा रहमानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी, जो आज की महफ़िल पाक की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। हज़रत की आमद हो गई है। बस मैं हज़रत की दुआ लेते हुए अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। बस आखिरी मरहले पर बस दुरूद पाक का नजराना बशक्ल वालिहाना पेश कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक व सल्लिम दाइमान अबदा। अब हजरत के चेहरे मुबारक को देखें और थोड़ी देर मुझे और सुन लें। इंशाअल्लाह फिर मरकजी साहब से मरकज की बातें भी आप सुनेंगे, इंशाअल्लाह मुकम्मल सुनेंगे। बस थोड़ी सी तवज्जो मबसूल करें। वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो। कब? जब बंदा नमाजी हो गया, रोजेदार हो गया, परहेजगार हो गया, इबादत गुजार हो गया, क़याम है, रुकू है, सुजूद है, अमाल हसना है, अफ़ाल हसना है, गुड डीड्स है, अच्छे अमल है, सारी नेकियां हैं, बरतरियां हैं, सारी फजीलतें हैं, अज़मतें हैं, रिफ़तें हैं, बरकतें हैं, सब उसके पास आ गए। तब का वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अब जो लोग कहते हैं किसी पीर के हाथ में हाथ देने की ज़रूरत नहीं है, हज़रत के हाथ में हाथ देने की ज़रूरत नहीं, सिलसिले रहमानिया में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि कुरान और हदीस हमारे दरमियान मौजूद है। तो जब कुरान मौजूद है तो अब किसी के हाथ में हाथ देने की क्या ज़रूरत? तो उनसे कहो कुरान ही में तो मौजूद है, वकुनू मा सादिकीन। सुभान अल्लाह, सुभान कुरान ही में तो है, सच्चों के साथ हो जाओ। एक कम पढ़े लिखे ने मुझसे पूछ लिया, हजरत ये बात समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा समझो, अब मैं समझाता हूँ। जो हजरत ने मुझे अता किया है मैं उसके जरिए समझाऊं। ये क्या है? बोलो यार, सब लोग बोलो। कहां चलेगा? हर दुकान पे? बांग्लादेश की दुकान में है? ओनली इंडिया। कहाँ चलेगा? इंडिया। हमें जमीन के ऊपर हर जगह नहीं चलता तो नीचे कैसे चलेगा? ऊपर हर जगह नहीं चलता। और अगर ये नीचे चलने लगे हजरत, तो हर करोड़पति अपने बच्चों को वसीयत करे, बेटा जब मैं मर जाऊं तो 2 खोखा रख देना। कितना रख देना? 2 खोखा रख देना, इसलिए कि वहां 2 ही आएंगे। तस्निया का सेगा है ना, नकीरैन। कितने आएंगे? 2। और जब 2 खोखा 2 पेटी हमारे पास रहेगी तो हम कहेंगे एक लीजिए आप, एक लीजिए आप, मुझे कीजिए पास। लेकिन आज तक किसी करोड़पति को ये कहते नहीं सुना है कि 2 खोखा रख देना, 2 पेटी रख देना, बल्कि कहता है बेटा ये मेरे पीर का शजरा है, मेरी कब्र में रख देना। ये महबूबुल औलिया का अता करदा शजरा है, कब्र में रख दे। ये सरकारे मुहिब्बा का कि कुला शरीफ है, कब्र में रख दे। उसको पता है कि ये नीचे नहीं चलेगा। तो ये कहां का माल है? दुनिया का। ये रुपया, ये पैसा, ये सोना, ये चांदी, ये गोल्ड, ये सिल्वर, ये डायमंड, ये यूरो, ये पाउंड से, ये रियाल, ये दिरहम, ये दीनार माल है दुनिया का। कहां का? दुनिया का। ये रोजा, ये नमाज, ये हज, ये ज़कात, ये इबादत, ये तिलावत, ये रियाजत, ये मुजाहिदा, ये सदा माल है। कहां का? आखिरत का। रुपया पैसा दुनिया का माल, रोजा नमाज आखिरत का माल। और जब जिस सुन्नी के पास दोनों माल, दुनिया वाला माल भी है, आखिरत वाला माल भी है, इसलिए कि दुनिया वाला माल नहीं होगा तो मदरसे का जश्न कैसे मनाओगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा तो रिसाला कैसे निकालोगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा तो जश्न ईद मिलादुन नबी कैसे मनाओगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा तो सरकार महिब्बा का उर्स कैसे मनाओगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा तो मस्जिद की तामीर कैसे करोगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा मदरसा और कॉलेज कैसे बनाओगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा तो जुलूस मोहम्मदी कैसे निकालोगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा तो ज़कात की अदायगी कैसे करोगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा तो यतीमों की बेवाओं की मदद कैसे करोगे? इसलिए जिस सुन्नी के बाद दोनों माल, दुनिया वाला भी माल है, आखिरत वाला भी माल है, वही सबसे बड़ा माला माल है, वही सबसे बड़ा माला माल। अब जब दोनों माल तो दोनों के लुटेरे मौजूद।
दोनों के लुटेरे। दुनिया वाला माल लूटने वाले भी मौजूद है, आखिरत वाला माल भी लूटने वाले मौजूद है, दोनों के लुटेरे मौजूद। और जब दोनों के लुटेरे मौजूद तो बचाने की फिक्र हो गई, तो बचाने की फिक्र हुई, तो फिक्र ने इस कदम उठाने पर, ये कदम उठाने पर मजबूर किया कि दुनिया वाला माल बचाया जाएगा तो ताकत का सहारा लिया जाएगा, और आखिरत वाला माल बचाया जाएगा तो बुजुर्गों की सोहबत का सहारा लिया जाएगा, वलियों की कुर्बत का सहारा लिया जाएगा, वलियों की कुर्बत का सहारा लिया जाएगा। इसीलिए हम उस मनाते हैं, इसीलिए अब इसको ऐसे समझा दूं कि सबके समझ में आ जाए और मेरी तकरीर भी मुकम्मल हो जाए। ये महबूब गौहर साहब, ये जो पंखा चल रहा है, अगरचे मुझे हवा नहीं लग रही, लगनी भी नहीं चाहिए, हर जगह की हवा लगनी भी नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन इसमें पावर कहां से आ रहा है? कहां से? ये जो हाइड्रोजन जल रहा है, इसमें पावर कहां से आ रहा है? अगर जनरेटर न चलता तब ट्रांसफार्मर से, और ट्रांसफार्मर में कहां से आता? पावर हाउस। पावर हाउस, पावर चला पावर हाउस से ट्रांसफार्मर में ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफार्मर से पावर चला पोल तक, पोल से पावर चला घर के होल तक। यही तो लोकेशन है हजरत। पावर हाउस से पावर चला, ट्रांसफार्मर में पहुंचा, ट्रांसफार्मर से पावर चला पोल में पहुंचा, पोल से पावर चला होल में पहुंचा, होल से पावर चला स्विच में पहुंचा। अब जब हमने स्विच ऑन किया तो पंखा चला, स्विच ऑन किया तो एसी चली, स्विच ऑन किया तो ट्यूब जली, स्विच ऑन किया तो एलईडी जली। यानी जब पावर इतना डिवाइड हो गया तब कहीं जाके चमक पैदा हुई। और जो कहता है हम तो डायरेक्ट वाले हैं, डायरेक्ट वाले, कह दे लगा अपना बल्ब पावर हाउस में, लगा पावर हाउस में, जलेगा, क्या होगा? क्या उड़ जाएगा? क्या उड़ेगा? अरे बल्ब बाद में उड़ेगा, लगाने वाला पहले उड़ेगा, भूल जाएगा लगाना। क्यों मौलाना? दौड़ा दौड़ा महबूब गौहर साहब के पास आया, हजरत दारुल उलूम रहमानिया का कैंपस इसी पावर हाउस से रोशन था, हमने एक उसमें लगाया, उड़ा दिया। तो नकीब आजम हिंदुस्तान ने कहा बेवकूफ, देख जितनी चमक पैदा हुई है डायरेक्ट थोड़ो पैदा हुई है। पावर हाउस से पावर चला, ट्रांसफार्मर में पहुंचा, ट्रांसफार्मर से चला पावर तो डिवाइड हुआ, डिवाइड होकर पोल तक पहुंचा, पोल से चला होल तक पहुंचा, डिवाइड हुआ और स्विच तक पहुंचा। इतना डिवीजन हो गया तब उसे फैन ने एब्जॉर्ब किया, बल्ब ने एब्जॉर्ब किया, ट्यूब ने एब्जॉर्ब किया। अब शोएब को कहने की इजाजत दी जाए, अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, अल्लाह जमीनों आसमान का नूर है। उस नूरुल आला नूर ने अपने नूर से एक पावर हाउस मदीना मुनव्वरा में बना दिया, और उस पावर हाउस से पूरी दुनिया में बुजुर्गों के आस्थाने की शक्ल में ट्रांसफार्मर लगा दिए। अब जो जिस ट्रांसफार्मर से जुड़ता जा रहा है वैसी चमक पाता जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मुहिब्बा कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर काज़ी शरीयत। अब ये जितने सलासिले हक्का हैं इन पर अंगुश्तनुमाई मत करना, बल्कि कहना हर सलासिल, हर सिलसिला उसी मदीने के पावर हाउस का ट्रांसफार्मर है। मदीने के पावर हाउस का
ट्रांसफार्मर है। एक ट्रांसफार्मर का नाम कादी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम चिश्ती ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम नक्शबंदी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम सोहरवादी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम रस्मी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम अशफी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम बबुल्लाई ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम रहमानी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम नूरी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम निजामी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम साबरी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम बासी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम हबीबी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम आसमी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम जुनैदी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम कलंदरी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम हबीबी ट्रांसफार्मर। अरे ये जितने सलासिले हक्का हैं उसी पावर हाउस के ट्रांसफार्मर हैं। अब शोएब को कहने की इजाजत दी जाए, कयामत तक मदीने का पावर हाउस बाकी रहेगा, कयामत तक बुजुर्गों के आस्थाने बाकी रहेंगे, बुजुर्गों के आस्थाने बाकी है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मा आलम से छुप जाने वाले। और एक फाइनल जुमला बोल दूं, बात आ गई है। अब जब सिलसिलों की बात आई तो एक बात और कह देता हूं, याद रखना किसी सिलसिले पर जो सिलसिला हक्का है, किसी पीर पर जो सुन्नी सही अकीदा है, कमेंट मत करना, कमेंट मत करना। कोई करे तो खामोश करा देना। क्यों? कहना एक जुमले में कहना कि जिस तरह हम कलमा पढ़ते हैं एक नबी का और ईमान लाते हैं हर नबी पर, इसी तरह हम मुरीद होंगे एक पीर से और एहतराम करेंगे हर पीर का, एहतराम करेंगे हर सिलसिले का। हमारी नजर में हर सुन्नी सही अकीदा पीर काबिल एहतराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो चाहे बरेली का हो, चाहे महरेरा का हो, चाहे केछौछा का हो, चाहे बदायूं का हो, जो सुन्नी सही अकीदा है वो लायक ताजीम है। वकूनू हजरत एक बात अर्ज कर दे रहा हूं हजरत की दुआ लेकर। अब चूंकि हजरत ही को देखकर ये बात मेरे जहन में आ गई। अल्लाह ने फरमाया वकूनू मा सादिकीन, किसके साथ हो जाओ? पूरे कुरान में नहीं कहा वकूनू मा साइमीन, पूरे कुरान में नहीं कहा, एक बार नहीं कहा वकूनू माल मुसल्लीन, नमाजियों के साथ हो जाओ, रोजेदारों के साथ हो। ये भी नहीं कहा वकूनू माल हाजीन, हाजियों के साथ हो जाओ। 5-6 लाख लगता है और फिर भी अल्लाह ने नहीं कहा इनके साथ हो जाओ, इसलिए कि इल्ला माशाअल्लाह जिसे हज मबरूर की सआदत मिल जाए, वरना तो आजकल हाजियों का जो मामला है, ऐसा मामला है महबूब भाई कि एक साहब हज करके आए, 2-3 महीने गुजरे, पड़ोसियों ने कहा ये तो पहले ही अच्छा था। हालात इसमें नागुफ्ताबे हो गए हजरत। बड़े देरीना मरासिम हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि बस ये, हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह ने नहीं कहा नमाजी के साथ हो जाओ, हाजी के साथ हो जाओ, रोजेदार के साथ हो जाओ, बल्कि कहा सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह को पता था जो सच्चा होगा वो अपनी नमाज में बहुत अच्छा होगा, जो सच्चा होगा अपने हज में भी बहुत अच्छा होगा। बस फाइनल जुमला बोलने जा रहा हूं, देखता हूं कितने लोग कैच करते हैं। अगर समझ में आ जाए तो इस्तकबाल कर लीजिए। सच्चाई इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा सरमाया है कि एक सच्चे बच्चे ने आलमे तुफूलियत में डाकुओं के नरगे में एक सच बोला था। उस सच की बरकत से अल्लाह ने रहजनों को वली बना दिया है। हाँ 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 हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या रंगे खिताबत है हजरत, वाह वाह। शोरों को वली बना दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मा'अस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। तभी तो इलाहाबाद का एक शायर कहता है,
मैंने पूछा मैं मुजरिम था रिहा कैसे हुआ। रहमते हक ने कहा देख हवालों की तरफ, गौसो ख्वाजा की तरफ, अफजलो अशरफ की तरफ, तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ, तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ।